गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ क्रेजी फिजिक्स। तो गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में तो मज़े के साथ चैप्टर की शुरुआत की थी, दैट इज़ मोशन, जिसमें हमने मोशन का मतलब और फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसके डेफिनेशन की प्यारी सी एक्सप्लेनेशन देखी थी। और हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में आने वाला 3 नंबर का क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, अच्छी तरह देख लेना, ठीक है? क्योंकि आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो चलो, अब बहुत बकवास हो गई, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें स्टडी विद दक्षिता ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है? क्या डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है? सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। इस साइड से हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? इस साइड से लगा रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे इसका नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा इसका, कैन यू टेल? ऑफ कोर्स, नेट फोर्स इसका कितना होगा? तो हम नेट फोर्स निकालते हैं, तब क्या करते हैं? 10 - 5, सो 5 न्यूटन नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स 5 न्यूटन होगा। इस साइड से हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन, इस साइड से 5 न्यूटन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना होगा, तो हमें सिर्फ माइनस करना है और हमारा आ जाएगा नेट फोर्स, इट इज़ 5 न्यूटन, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, क्या डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है? तो इसके अंदर देखो, ये एक बॉडी है, ये पहले तो इस साइड जा रही है 10 किलोमीटर। कितने जा रही है? 10 किलोमीटर। वो वापस आई यहाँ पर, वापस इस जगह पर आई, बाद में वो इस साइड दोबारा जाती है, कितना? 5 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मतलब सभी को ऐड कर देंगे हम, जो भी डिस्टेंस दे रखा है उसको ऐड कर देंगे। 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, दैट इज़ 15 किलोमीटर। दिस इज़ आवर डिस्टेंस। व्हाट गाइस? डिस्टेंस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसके डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो होता है सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है या जो डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पहले तो यहाँ पर गया था इस साइड, बाद में वापस उस पोजीशन पे आ गया, इनिशियल पोजीशन पे, बाद में वो यहाँ पर पहुँचा। मतलब कि क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 5 किलोमीटर, क्योंकि वो यहाँ से तो 5 किलोमीटर जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। इतना समझ गए? ऑफ कोर्स। आप देखो, क्या डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है? क्वेश्चन में क्या पूछे है, क्या डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है? तो सुनो, यहाँ पर हम निकालेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स तो हमने क्या निकाला था, उस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था नेट फोर्स कि माइनस करा था सिर्फ। और अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नेट डिस्टेंस। तो बताओ इसका नेट डिस्टेंस क्या होगा? नेट डिस्टेंस, नेट फोर्स में भी हमने माइनस किया था, हम नेट डिस्टेंस में भी माइनस करेंगे। सो 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, दैट इज़ 5 किलोमीटर। तो ये क्या है? नेट डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा? 5 किलोमीटर। नेट डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अब नेट डिस्टेंस
5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि नेट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 5 किलोमीटर। ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि नेट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही था बस, नेट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। दैट क्या एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है और ये उसका रेडियस है आर। रेडियस क्या होता है, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसका सेंटर पॉइंट क्या होता, सेंटर पॉइंट से खींची हुई ये लाइन वो क्या कहलाती है, दैट इज रेडियस। दैट इज रेडियस। तो चलो ये क्या है, एक रेडियस है, इस पॉइंट से ये रेडियस है, ठीक है। फिर क्या बोला है इसके अंदर कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, तब वो हाफ ऑफ द सर्कल ट्रैवल करती है, तब वो हाफ ऑफ द सर्कल ट्रैवल करती है, तब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है, ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन, ये उसकी फाइनल पोजीशन। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे उसका, मतलब वो बाहर चक्कर काट रहा है, अंदर थोड़ी काट रहा है। और ये सर्कल है, इसके अंदर दे रखा था रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। अब इस क्वेश्चन में पूछा है हाफ ऑफ द सर्कल, तब वो आधा चक्कर पूरा कर लेता है, तब उसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब डिवाइड बाय 2। अगर उसमें हाफ पूछा है तो 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर इज πr। ये क्या है, डिस्टेंस है। अब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या पूछा है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, ये सेंटर था, ये सेंटर था। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये था क्या, आर रेडियस, और ये भी रेडियस है, ये सर्कल था कोई, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, because this is the shortest distance between initial position and the final position, so displacement is equal to 2r। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, व्हेन इट कंप्लीट्स वन फुल सर्कल, तब वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है, तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ से चला था वो घूमकर वहीं पर आ गया, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr। उसमें था हाफ ऑफ द सर्कल, इसमें कंप्लीट पूछे फुल सर्कल, तो बाय 2 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो 2πr। अब क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट भी बताओ कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। यहाँ से चला था वो, जो ये कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चला था, घूमकर वापस यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। डिस्टेंस क्या होता है, कुछ ये पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में होने चाहिए न्यूमेरिकल्स करते टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दैट इज ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और व्हेन ए फाइनल पोजीशन कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री का एंगल बन जाता है तब विद द इनिशियल पोजीशन, तब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो,
फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चलता है, घूमकर वापस यहीं पे आ जाता है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की सेम होंगी, तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। डिस्टेंस इस क्वेश्चन में क्या था, 2πr, तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इतना समझ गए। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर ड्यू साउथ, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, 3 मीटर नॉर्थ में जाता है, 3 मीटर नॉर्थ में जाता है, वो 3 मीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद 4 मीटर ईस्ट, बाद में 6 मीटर साउथ। तो डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, 4 + 3 + 6, 4 + 3 + 6 दैट इज 13 मीटर। ये तो क्या है, डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है कंप्लीट। तो चलो एक बार इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले 3 मीटर नॉर्थ में जाता है, बाद में 4 मीटर ईस्ट में जाता है, बाद में 6 मीटर साउथ में आता है, 6 मीटर साउथ में आता है। तो अब देखो, ये था 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये पूरा 6 मीटर। तो अब हमें बताना है डिस्टेंस दैट इज 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही है। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। देखो अब एक ऑब्जेक्ट है जो कैसे चलता है, देखो गया कितना मीटर, 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर जा रहा है, 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा, ये तो 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड दी फाइनल पोजीशन। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। तो हम ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये राइट एंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल है हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम राइट एंगल वाला जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, h² = p² + b²। तो हम ये फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ये = परपेंडिकुलर कितने हैं, 3, क्योंकि ये पूरा 6 था और ये अकेला 3 है, क्योंकि हमने तो ये वाले ट्रायंगल लिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ये 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि यहाँ पे ये तो 14 था, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर था और ये 3 मीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 दैट इज 25। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √25, वो क्या होता है 5। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। डिस्टेंस क्या था हमारा,
6 + 4 + 3, 6 + 4 + 3 दैट इज़ 13 मीटर। ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस जो क्या था 5 मीटर। बस इतना ही तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल of diameter 5 meter, then calculate the distance that is covered in the displacement when in complete 3 revolution। तब कोई यहाँ से एक बॉडी है, वो 3 चक्कर पूरा कर लेती है, 3 चक्कर वो घूम के पूरा कर लेती है। तो बताओ कि उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर उसका डायमीटर 5 मीटर है तो, अगर उसका डायमीटर कितना है 5 मीटर है, डायमीटर 5 मीटर है, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा डायमीटर बाय 2, मतलब 5/2 जो क्या होता है 2.5। तो रेडियस क्या हमारा, रेडियस हो जाएगा 2.5। ये सेंटर है, यहाँ से ही हो जाएगा 2.5, ठीक है। तब रेडियस 2.5 हो गया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तब वो 3 चक्कर पूरे कर लेता है, तब वो 3 चक्कर पूरे कर लेता है। और हमारे पास देखो आप 5 मीटर वो डायमीटर दे रखा है हमारे पास, और हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो पता ही है, क्योंकि वो जो 3 चक्कर काट रहा है वो यहाँ पर काट रहा है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे हम। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, और हमें कब निकालना है, तब वो 3 चक्कर पूरे कर रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो एक सेकेंड, अब देखो 3 × 2πr, और r हमारे पास रेडियस जो है वो कितना हो गया 5 मीटर, तो डायमीटर है और रेडियस उसका आधा मतलब 2.5। तो हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा इंटू 2.5। तो हम 2.5 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5, 7.5 इंटू 2π, 7.5 इंटू 2π। तब 7.5 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.0 आएगा, तो हम उसको 15 लिख सकते हैं। तो 15π, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 15π मीटर। ये हमारा क्या है डिस्टेंस। तब वो 3 चक्कर पूरे कर रहा है तब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों होगा, हमने वो पॉइंट पढ़ा था, when a final position coincides with the initial position then the displacement is 0। तो वो 3 यहाँ से चला था, वो 3 चक्कर पूरा करने के बाद वापस वो यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। when in a long distance race the athlete were expected the athlete were expected to take 4 rounds of the track such that the line of finish was the same as the line of start. Then suppose the length of the track is 200 meter, then what is the total distance to be covered by the athlete? तब वो 4 चक्कर पूरे कर रहा है, कितना चक्कर 4 राउंड्स, ठीक है। और हमारा जो लेंथ ऑफ द ट्रैक दे रखे वो 200 मीटर है लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया ना, क्योंकि ट्रैक क्या है 200 मीटर का, और जो हमारे पास तब वो 4 चक्कर काट रहा है तब उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो 200 × 4, 4 2 8, तो 800 मीटर। 800 मीटर क्या होगा उसका डिस्टेंस, तब वो 4 चक्कर काटता है, और लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 200 मीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब वो जो फिनिश लाइन है उसको टच करेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एथलीट का। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा 0। अब पूछोगे क्यों होगा, क्योंकि हमने यार वो पॉइंट पढ़ा था ना, दैट फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन then the displacement is 0।
द डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उस एथलीट ने तब वो मोशन किया तब वो यूनिफॉर्म मोशन था या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है ना। हाँ, तो बताओ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो द आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे होगा, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसके अंदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिफरेंस तो पढ़ ही लिए थे। डिफरेंस में क्या था, यूनिफॉर्म मोशन तब वो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है क्योंकि वो सर्कल उसका ट्रैक है, जिस ट्रैक पर वो भाग रहा है एथलीट, तो उसकी जो शेप है वो तो सर्कल है। सो द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उस सैटेलाइट का क्या वो सेम है। सो द आंसर इज नो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी डिस्प्लेसमेंट तो आई थी ज़ीरो क्योंकि वो 4 चक्कर काट रहा है, वापस उसी पोजीशन में पहुंच जा रहा है। और डिस्टेंस क्या थी 800 मीटर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो सो द आंसर इज़ नो। बस इतना सा था, ये हमने 4 न्यूमेरिकल्स करे। सो थैंक्स फॉर लविंग फिजिक्स। तो चलो अब बहुत टाइम हो गया, अब खेलने चलते हैं। बाय बाय। आपको अब तो अपनी हॉरर मूवी वाले न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता ना यार, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो बाय बाय, होप यू आर हैविंग अ नाइस डे। बाय।